হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কলিজ স্টাডি কর্নার। বন্ধুরা স্বাগত জানাই আপনাদের कॉलेज स्टडी कॉर्नर, द चैनल फॉर बेंगली लैंग्वेज लर्निंग। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद আপনাদের সকলকে, কারণ আমার বলাতে আপনারা इंस्टाते আমাকে फॉलो করেছেন। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे कहने पे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कोली_स्टडी कॉर्नर, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग भी कर देंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ आप ही लोग के डाउट्स का सलूशन। जितने भी कमेंट्स में आप लोगों ने पूछा है, इंस्टा में आप लोगों ने नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, मैंने फॉलो किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे से कोई भी डाउट होगा इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज जितने भी डाउट्स आप लोगों ने यूट्यूब में कमेंट्स के द्वारा पूछे थे, उनका आंसर मैं लेके आई हूँ। नाउ फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो चलिए, पहला जो डाउट है आशीष कुमार डे जी ने पूछा है कि दीदी समय और समय दोनों ही उच्चारण किया जाता है समय को? हाँ भाई, समय को बंगला में कोई कोई बोलता है समय। क्या बोलता है? समय। और कुछ लोग बोलते हैं समय। तो दोनों ही करेक्ट है। आप या तो समय बोलिए या तो समय बोलिए, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है, नाम हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हैंडल दे के दिया हुआ है। तो इन्होंने पूछा है बत्ती जला दीजिए, बत्ती जला दीजिए, इनको बंगला में क्या बोलेंगे? तो इनको बंगला में बोलेंगे आलोटा जेले दिन। अगर किसी बड़े से कह रहे, देखिए वैसे तो किसी बड़े से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते नहीं हैं। तो अगर किसी बड़े से या जिनको हम आप बोलते हैं उनसे अगर कहना है तो बोलेंगे आलोटा जेले दिन, ठीक है। आलोटा जेले दिन। कोई ऐसा है जिससे हम तुम करके बात करते हैं, उसको बोलेंगे आलोटा जेले दाओ, आलोटा जेले दाओ। और अगर कोई छोटा है या फ्रेंड है या सिबलिंग्स है, कज़न है, मतलब जिनसे हम तू ही करके बात करते हैं, उनको बोलेंगे आलोटा जेले दे, ठीक है। तो आलोटा जेले दिन, आलोटा जेले दाओ एंड आलोटा जेले दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके साथ, इसको बंगला में क्या बोलेंगे? तो इसको बंगला में बोलेंगे कार साथे। क्या बोलेंगे? कार साथे। या फिर कह सकते हैं कार संगे, कार संगे। तो कार साथे बोलिए या कार संगे, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है हाउ टू इम्प्रेस समवन इन बंगाली। बंगाली में कैसे इम्प्रेस करें? भैया जैसे दूसरे लैंग्वेज में इम्प्रेस करते हैं वैसे ही करेंगे। बाय द वे, अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो अगर कोई बड़े हैं आपसे, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं उनको रिस्पेक्ट करना, साथ ही में शो करना कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, साथ में प्यार भी करते हैं, आपको अपना समझते हैं, कोई बड़ा है तो तुम करके बात कीजिए, ठीक है। तुम ही, आई मीन तुम ही करके बात कीजिए। बड़ा है फिर भी तुम ही करके बात कीजिए। जैसे देखिए, पहले क्या होता है, सास ससुर को हम लोग आपनी करके बात करते थे बंगला में। बंगला में सास ससुर को आपनी करके बात किया जाता था, लेकिन आजकल क्या बोलते हैं, तुम ही। सास को भी तुम ही करके बात किया जाता है, ससुर को भी तुम ही करके बात किया जाता है, सबको तुम ही करके बात किया जाता है। क्योंकि बंगला में ना जो तुम ही प्रोनाउन है, तुम ही जो वर्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा मिठास है। तो किसी को अगर इम्प्रेस करना हो तो आप उससे तुम ही करके बात कीजिए, तो अगले को लगेगा हाँ ये मुझे बहुत मानता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरण के प्रधान, आई होप मैं सही पढ़ रही हूँ। शरण के प्रधान, इन्होंने पूछा है कि आई एम 60 ईयर्स ओल्ड को बंगला में कैसे बोलते हैं? आई एम 60 ईयर्स ओल्ड को बंगला में कैसे बोलेंगे? शरण जी, बंगला में बोलेंगे आमार 60 বছর বয়স, आमार 60 বছর बॉयस। 60 या 60 को बंगला में भी 60 ही बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है उन्होंने पूछा है एटा आमाके भालो बंधु आछे, एटा आमाके भालो बंधु आछे, ये ठीक है या नहीं? नहीं बेटा, ये गलत है। बंगला में बोलेंगे ए आमार भालो बंधु होच्छे, ठीक है। ए आमार भालो बंधु होच्छे। नेक्स्ट फिरोज जी ने पूछा है रोटी बन गई है क्या भाभी, इसको बंगला में कैसे बोलेंगे? फिर से सुनिए, रोटी बन गई है क्या भाभी, बंगला में पूछेंगे
রুটি হয়ে গেছে কি বৌদি? रूटी होएगा छे की बौदी? या बौदी शब्द भाभी को क्या बोलते हैं बंगला में? बौदी। तो बौदी शब्द को पहले भी ऐड करके आप पूछ सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं बौदी रूटी की होएगा छे। ये सुनने में सबसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही बोलेंगे बौदी रूटी की होएगा छे। इसी तरह का खाने का पूछना है कि खाना बन गया है तो पूछेंगे बौदी खाबार की होएगा छे। ठीक। स्वप्निल त्रिपाठी जी का क्वेश्चन है हाउ टू से प्लीज़ स्पीक स्लोली आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। तो स्वप्निल जी इसको बंगला में बोलेंगे एकटू आस्ते कथा बोलो, एकटू आस्ते कथा बोलो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड, आमार असुविधे होच्छे। क्या बोलेंगे? आमार असुविधे होच्छे, एकटू आस्ते कथा बोलो, आमार असुविधे होच्छे। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सत्यम जी ने पूछा है वाई खेये नियेछि एंड खाइए दिएछि, चेंज इन वर्ब। इनका कहना है कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि खेये नियेछि और खाइए दिएछि, जब खुद खा लिए हैं तब खेये नियेछि और जब किसी को खिला दिए हैं तो खाइए दिएछि। सत्यम जी जरा इसको हिंदी में बोलिए। हिंदी में भी तो यही बोलेंगे ना कि खा लिया है और खिला दिया है। ठीक है, तो सेम विद बांग्ला। बांग्ला क्या है, इसमें तो पूरा ट्रांसलेट ही है, अलग से कुछ नहीं है। हिंदी में भी खा लिया है, खिला दिया है। ठीक है, और बांग्ला में भी खे निये छी, खाइए दिए छी। चलिए एक चीज़ और समझा देते हैं। जब हम लोग खुद लेते हैं खाना, क्या करें, इंटेक कर रहे हैं ना, ले रहे हैं ना, इसीलिए हिंदी में भी लेना है और लेना का बांग्ला नेवा, तो खे निये छी। और खिला दिया है मीन्स टू गिव, देना। ठीक है, तो जब किसी को दे रहे हैं तो हिंदी में दिया है और बांग्ला में दिएछि, क्योंकि देना शब्द का बांग्ला है देवा। दैट्स इट, खे निएछि, खाइए दिएछि। लक्ष्य जी ने पूछा है कि मैम वाइफ को बांग्ला में क्या बोलेंगे? वाइफ यानी पत्नी, पत्नी को बांग्ला में बोलेंगे स्त्री। हिंदी में भी तो होता है ना स्त्री, बस बांग्ला में भी बोलेंगे स्त्री, आमार स्त्री, मेरी वाइफ आमार स्त्री, ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है। नाजमीन खातून जी ने 3 कमेंट करके 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है मुझे डर लग रहा है, इसको बांग्ला में क्या बोलेंगे? मुझे डर लग रहा है बांग्ला में बोलेंगे आमार भय लागछे, आमार भय लागछे। नेक्स्ट है इनका क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो बांग्ला में बोलेंगे आपनी की कोरछेन, आपनी की कोरछेन। नेक्स्ट इन्हीं का क्वेश्चन है कुछ तो बोलो। ठीक है, तो बांग्ला में बोलेंगे किछु तो बोलो, किछु तो बोलो। कुंदन कुमार जी ने पूछा है मैम पढ़ना और पढ़ाना को बांग्ला में कैसे बोलेंगे? कुंदन जी पढ़ना होता है पढ़ा, पढ़ना पढ़ा, और पढ़ाना पढ़ानो, पढ़ाना पढ़ानो। सपोज आपको कहना है कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, बांग्ला में बोलेंगे आमी पढ़छी, आमी पढ़छी। और अगर हमको ये कहना है जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूँगी आमी पढ़ाच्छी। ठीक है, आमी पढ़ाच्छी। राहुल जी का पूछना है कि मैम इसको प्लीज़ ट्रांसलेट कीजिए, आप अपने घर पहुंच गए। इनका कहना है जैसे हमारे घर कोई आता है फिर जब निकल जाता है अपने घर के लिए तो हम लोग पूछते हैं ना फ़ोन करके आप अपने घर पहुंच गए, तो ऐसे ही बांग्ला में क्या बोलेंगे? बांग्ला में बोलेंगे आपनी आपनार बाड़ी पहुँचे गेछेन या आपनी निजेर बाड़ी पहुँचे गेछेन, ऐसे ही पूछेंगे। तो लर्नर्स इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का आप लोग को डाउट का आंसर दिया है और अब इस वीक जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा या इंस्टाग्राम में डीएम करके पूछा जाएगा उसका एक वीडियो बना के मैं सारे डाउट क्लियर करके एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। इंस्टा पे ज़रूर से फॉलो कीजिए भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इंस्टा पे ज़रूर से फॉलो कीजिए। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बांग्ला सीखना है तो यही चैनल आपको सिखाएगी। तो बिना देर के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, कुछ आपका डाउट है ज़रूर कमेंट करके पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।